पूजा के फूल समर्पित गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरुवर जब आप प्रथम जीवन में आए, हुआ हर्ष अपार नयनन में अश्रु छाए। अनुरोध कियो इस अधम ने विग्रह लाने को, आप श्री ने आज्ञा दई तस्वीर सेवा की। हम अधम आज्ञा पालन न कर पाए, और बार बार पुनः आग्रह कियो विग्रह लाने को। आप पुनः पुनः मना करते रहे, क्योंकि हम में नहीं था भाव विग्रह सेवा का। पर सुना था वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, वह हमने देखा जब तब आप द्रवित हुए बालिका के मुख से हरि कीर्तन सुनकर। भाव विभोर होकर आपने अपनी आज्ञा बदल दी, और हम अधम निर्लज पर आपकी करुणा भई। यही नहीं रुका आपकी कृपा का क्रम, साथ में आज्ञा दई नवदीप धाम जाकर कलयुग पावन अवतार निताई गौर लाने की। पर हम अधम पुनः आज्ञा पालन नहीं कर पाए, क्योंकि मन था विषयों के वश, अहंकार भरा था मन में अति। आज बड़ा दुख होता है जब हम पुनः विचार करते हैं इस पर, कि इस निर्लज की सामर्थ्य कैसे हुई आपकी आज्ञा उल्लंघन करने की। पर आपका हृदय करुणा से आर्द्र था, हम बिना मन नवदीप गए निताई गौर लाने को। पर वे नहीं आए हमारे मन की अयोग्यता विचार कर। आपने करुणा करना नहीं छोड़ा, हमने सुना था निताई गौर की दयालुता। परंतु जब हमने देखा आपकी दया का सागर, तो पता चला आप दयालु हैं निताई गौर से बढ़कर। आज हमें याद आता है शिल नरोत्तम दास ठाकुर का वो पद, गंगार परस हैले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ऐ तोमार गुण। रो रहे थे हम हमारी अयोग्यता विचार कर, पर आप आचार्य ने करुणा करना नहीं छोड़ा। इस बार आपने आग्रह किया नीलाचल धाम से, क्योंकि हम अधम आज्ञा के लायक नहीं थे। आग्रह था कि क्या हम कलयुग के राजा ठाकुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भेज दें आपके लिए। अपार हर्ष हुआ आपके ये वचन सुनकर। ऐसा लगा प्राणों का संचार हो गया हो इस देह में। आपकी कृपा से हम धन्य हुए हमारे प्राण धन जगन्नाथ को पाकर। पर नहीं समझ पाए आपकी करुणा पूर्ण वात्सल्यता को। अद्भुत अद्भुत उत्सव हुआ आपकी कृपा से। इस अपार कृपा के बाद निताई गौर की करुणा का परिचय हुआ, जब आप श्री की आज्ञा से धामवास वैष्णव सेवा का सौभाग्य मिला। जिन गौर को हम अधम अवधपुरी में लाना नहीं चाहते थे, पर आपकी कृपा से उन निताई गौर ने हमें अपने घर में वास दिया। अपनी करुणा का परिचय देते हुए कि तुमने नहीं बुलाया हमें, पर हम तो करुणा अवतार हैं और आचार्य कृपा भई तुम पर, अतएव तुम अयोग्य हो। पर अब मैं विचार नहीं कर सकता तुम्हारी अयोग्यता पर। इस कृपा के बाद हमें पुनः नरोत्तम दास ठाकुर के ये वचन याद आ रहे हैं। तोमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोर वैष्णव पराण। कहां तक कहूं गुरुदेव मैं आपकी करुणा के बारे में। मुझ मलिन के हृदय व मन की वो विशालता नहीं लिखने की, क्योंकि मन तो बुरा
देखता ही देखता है, क्योंकि मन को बुरा देखने का व्यसन है गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप और कितनी कृपा करेंगे, ये सोचकर हृदय फटा जा रहा है। अतएव कृपा की याचना भी नहीं कर सकता, पर आपके श्री चरणों में यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि हम सदैव आपके शिशु बच्चे बने रहें, कभी बड़े न बने, क्योंकि जिमि बालक राखई महतारी। ठाकुर जी अपने भक्त बच्चों को शिशु बच्चों की तरह रखते हैं। अद्भुत अवसर है आपकी, अद्भुत अवसर है आपकी व्यास पूजा का। सो ये अधम पामर निर्लज जातिहीन कुलहीन आपके चरणों में ये पूजा के फूल समर्पित कर रहा है। सदा लेने की आशा रखी जन्म जन्मांतर से, सो देने की योग्यता नहीं रही गुरुदेव। हम क्या दें आपको, सब कुछ छोटा प्रतीत होता है आपकी करुणा के आगे। विनती सुनियो वैष्णव ठाकुर, आज्ञा पालन की योग्यता दीजो, ताकि आपके और वैष्णवों के चरणों में पुनः अपराध न बनने पावे। इन्हीं शब्दों के साथ ये दीनहीन दास प्रार्थना के पुष्प आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। कुछ त्रुटि रह गई हो, भ्रष्टता हो गई हो, तो कृपया इस दास को क्षमा कर दीजिएगा। आपका नितांत अयोग्य दास राजेंद्र सनातन दास ये पूजा के फूल आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। बोले परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।